हेलो बच्चों, जैसी जर्नल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 10.4 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जर्नल क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे हम क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चनों का हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलता है आकृति 10.36 में, तो ये आकृति 10.36 ये आकृति 10.36 की है। इसमें बोलता है केंद्र O, तो केंद्र O वाले एक वृत्त के 3 बिंदु A B C D इस प्रकार है कि एक वृत्त के केंद्र O से A B C इस प्रकार हैं बिंदु जो BOC, तो BOC कितना बना रहा है 30 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और AOB कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब इसके आगे क्या बोल रहा है, तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त ए वृत्त पर क्या कौन सा बिंदु है D है, ये बोला है। तो ADC, तो ADC मतलब ये वाला कोण, कौन सा कोण निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है कि ये कोण आप लोग निकालिए। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए हल करते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। पहले जो क्वेश्चन में दिया है कोण उसको लिख देते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, कोण BOC बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक, और तथा कोण AOB बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया था। ज्ञात क्या करना है उसको लिख देते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ADC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हम कोण, ये वाला जो कोण है कोण AOB और कोण BOC को और जोड़ देते हैं तो कौन सा कोण हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ का कोण हम लोग पूरा निकाल लेंगे, फिर इसके बाद ये वाला जो कोण है तो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये वाला अगर यहाँ केंद्र पर जो कोण बनेगा यहाँ का क्या होगा, दुगना होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो ये किस नियम से, कौन से प्रमेय से, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। इस नियम से हमें यहाँ का कोण निकालेंगे। तो पहले ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है 60 और 30 है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90। तो पहले चलिए उसी को जोड़ लेते हैं फिर लिखते हैं। तो यहाँ कोण ऐसे लिख देंगे चित्र से, यहाँ लिख देंगे चित्र से क्या हो जाएगा, कोण AOC बराबर है, कोण AOC बराबर है, देखिएगा कोण AOC बराबर है किसके, यहाँ देखिएगा कोण AOC बराबर है कोण AOB धन कोण BOC। तो कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा, कोण AOB का मान कितना है देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री धन कोण BOC का मान 30 डिग्री है।
तो कोण AOC का मान कितना आ जाएगा, टोटल 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब ये जो कोण AOC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमें पता है कोण ए कौन सा निकालना है, कोण AOC का जो मान होगा कोण ADC का दुगना होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण AOC बराबर होगा, कोण AOC बराबर होगा कोण AOC बराबर होगा कोण ADC का दुगना, तो 2 गुणे कोण ADC। ठीक, किस नियम से, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है, कोण का दुगना होता है। ठीक, ये हो गया। तो जो कोण होगा वो क्या होगा, दुगना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कोण AOC का मान कितना है बताइए, 90 डिग्री है। अभी निकाले हैं कोण AOC का मान कितना निकाले हैं, 90 डिग्री। टू कोण ADC, तो 90 डिग्री बट्टे 2, ये गुणे में है तो इधर साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ADC। तो कोण ADC का मान कितना आ जाएगा, काटेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, कोण ADC का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। या लिख के क्या लिख सकते हैं, कोण ADC का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। यही हमें क्या करना था, हल करना था। ठीक, ये चित्र में यहाँ का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, यही हमें क्या करना था, हल करना था। इसको आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं। ये इसका चित्र है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने एक वृत्त बना लिया। इसमें बोलता किसी वृत्त की जीवा, तो यहाँ AB एक जीवा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जो वृत्त की त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, तो लघुचाप कहाँ है, जीवा द्वारा लघुचाप कहाँ है, ये ADB ये है, तथा दीर्घचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोण ज्ञात करना है और ACB दीर्घचाप से आंतरिक कोण ज्ञात करना है, दोनों कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें इतना कोण ज्ञात करना है। तो इसमें बोला है पहले किसी वृत्त की एक जीवा, यहाँ है एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जो वृत्त की
जीवा है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मतलब ये सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक, तो जब ये अभी आपस में बराबर हो गए तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज ए ओ बी जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण की सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण कितना हो जाएगा, कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ यहाँ जो कोण होगा ये कोण और ये कोण, ये आपस में कितने 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। चलिए लिख देते हैं हल। दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, इसमें हमें वृत्त की जीवा ए बी, वृत्त की जीवा ए बी, त्रिज्या ओ ए तथा त्रिज्या ए, वृत्त की जीवा ए बी और ओ ए तथा ओ बी के बराबर है। ठीक, ज्ञात क्या करना है लिख देते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्वेश्चन मार्क तथा कोण ए टी सी ए टी बी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। अब चलिए हल करते हैं इसको। अब हमें पता है कि कोण ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे चित्र से, चित्र से क्या होगा, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या है, ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी, क्योंकि ये सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि अतः क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक, जब ये कोण 60 डिग्री पता हो गया हमें, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा, तो ये कोण भी 60 होगा। तो हम अब हमें पता है कि जब कोण ए ओ बी 60 डिग्री हो गया तो कोण सी बी ए सी बी भी क्या होगा, इसका दुगना होगा, क्योंकि केंद्र का क्या होता है, दुगना होता है यहाँ का कोण। मतलब एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। अगर केंद्र में 60 डिग्री बना है तो यहाँ क्या होगा, उसका क्या होता है, दुगना। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर दुगना है ए सी, कोण ए सी
बी के, ए सी बी के। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन, रीजन भी देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ठीक, दुगुना होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, जब दुगुना हो गया तो यहाँ लिखेंगे ए ओ बी का मान अभी हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री। तो टू कोण ए सी बी, तो क्या होगा इसके बाद, तो 60 डिग्री बटे 2 बराबर कोण ए सी बी। जब काट देंगे इसको, 30 डिग्री बराबर कोण ए सी बी। या करके कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब यहाँ का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक, अब हमें पता है जब ये कोण 30 डिग्री आ गया तो ए सी बी टी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त पर, अगर किसी भी वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु से बना कोण क्या होता है, एक बना चतुर्भुज एक क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए सी बी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, जब चक्रीय चतुर्भुज है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ ये कोण, इस कोण का क्या होता है, का योग 180। मतलब ये वाला कोण टी का क्या होगा, 180। तो यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए सी बी धन कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। ए सी बी और ए डी बी बराबर 180। यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री होता है, हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ ए सी बी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री धन कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब हमें पता है कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे 30 डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। यही हमें क्या करना था, इसमें हल करना था, इसी को क्या करना था, सॉल्व करना था। मतलब यहाँ का कोण का मान कितना आ गया,
150 डिग्री। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो दीर्घचाप 30 डिग्री निकला और लघुचाप का कोण, आंतरिक कोण कितना निकला 150 डिग्री। वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, ये चित्र है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 10.37 में। तो चलिए आकृति 10.37 को देख लेते हैं। ये आकृति 10.37 की है, जहाँ लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री। मतलब पी क्यू आर मतलब ये कितना डिग्री दिया है, 100 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। जहाँ पी क्यू आर केंद्र केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो पी क्यू आर जो है केंद्र ओ पर वाले एक वृत्त पर स्थित है। ठीक, अब बोलता है कि पी ओ पी आर मतलब ये वाला कोण हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, ये वाला कोण हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। पहले हल दिया है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया है, 100 डिग्री। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, ओ पी आर, कोण ओ पी आर, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दो, जब ये वाला त्रिभुज है, जब हम इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से एक बिंदु, ये मान लीजिए एक बिंदु यहाँ स्थित है। तो इस बिंदु से हमें, मान लीजिए यहाँ एक यस बिंदु है, यहाँ एक यस बिंदु है। इस बिंदु से पी एस और आर एस खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींच लेते हैं, जीवा खींच लेते हैं, पी एस और आर एस। ये देखिए पी एस और आर एस मैंने जीवा खींच दिया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रचना। क्या रचना, रचना क्या लिखेंगे, पी एस तथा आर एस जीवा खींचा। ठीक, मैंने जीवा खींच दिया। अब चलिए, अब हमें पता है जब पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि पी क्यू आर एस वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो वृत्त पर स्थित है पी क्यू आर एस। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण पी क्यू आर धन कोण पी एस आर बराबर 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। तो इससे क्या होगा, हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। जब ये वाला कोण मिल जाएगा तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। इसका दुगना होगा, क्योंकि एक ही चाप पर केंद्र पर बना आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो चलिए, तो यहाँ का कोण जब निकल आएगा 80 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, यहाँ के कोण का दुगना होगा। तो ये 160 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय
चतुर्भुज है। ठीक, तो हम लोग जब चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ का कोण पी क्यू आर धन कोण पी एस आर कोण पी एस आर बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। 180 डिग्री के यहाँ लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री 100 डिग्री धन कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो कोण पी एस आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कोण पी एस आर बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। मतलब यहाँ के कोण का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। ये कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक, अब हमें पता है जब यहाँ का कोण का मान 80 डिग्री आ गया तो केंद्र पर बना कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ 80 है तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। तो चलिए वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ कोण पी ओ आर बराबर किसके हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कोण पी एस आर के। ठीक, यहाँ लिख देंगे एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। यही लिखना है, चलिए लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण पी ओ आर बराबर 2 गुणे 80 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, कोण पी ओ आर का मान कितना आ जाएगा, 80 दूना 160 डिग्री। मतलब यहाँ के कोण का मान कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। यहाँ के कोण का मान 160 डिग्री। अब हमें पता है कि ये जो ओ पी और ओ आर हैं ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। तो आपस में त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये एक कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, एक ओ पी आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर। तो जब ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे, दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ का ये वाली भुजा का ये कोण, ये वाली भुजा का ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है, ओ पी बराबर है ओ आर की, किस, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग लिख सकते हैं अतः कोण ओ पी आर बराबर है कोण ओ पी ओ आर पी के। यहाँ लिख देंगे ओ आर
पी के, ठीक। ओ आर पी के यहाँ लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण, ठीक। इसलिए क्या हो गए बराबर, ठीक। अब है यहाँ देखिए, तो त्रिभुज पी ओ आर पे क्या लिखेंगे यहाँ, तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा, त्रिभुज पी ओ आर में तो हमें पता है कि त्रिभुज पी ओ पी आर धन त्रिभुज ओ पी आर धन ओ आर पी धन क्या होगा पी ओ आर, क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाएं का कोण का मान कितना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक। इसलिए ये हो गया। अब हम लोग, जब हमें पता है ओ पी आर का मान कितना है, ओ आर पी का मान क्या है, ओ पी आर, तो हर जगह ओ पी आर ये तो था ही, ओ आर पी के जगह में क्या लिख देंगे, ओ पी आर, ठीक। और ओ पी आर का मान, ओ पी ओ आर का मान कितना आया है 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री के, ठीक। तो 2 ओ पी आर धन 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री के, ठीक। तो 2 ओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा 180 भी 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, कितना आएगा 20 डिग्री, ठीक। तो ओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री बटे 2, कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ, ठीक, कितना आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ओ पी आर बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। यही हमें क्या करना था, इसमें हल करना था, ठीक। यही हमें क्या करना था, इसमें हल करना था। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 10.38 में, तो ये आकृति 10.38 की बनी हुई है। इसमें ए बी सी मतलब ये कोण जो है यहाँ से लेके यहाँ का कोण कितना है 60 डिग्री दिया है, ठीक। कितना डिग्री दिया है 60, सॉरी यहाँ कितने डिग्री दिया है बच्चों 69 डिग्री दिया है, तो ये 69 डिग्री है। और ए सी बी 31 डिग्री हो, तो बी डी सी मतलब ये कोण को हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी सी जो है, ए बी सी एक में तो कोण दिया है, तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं, ये वाला कोण निकालेंगे। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हम जानते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180। तो यहाँ क्या होगा, कोण ए
कोण बी का मान रख देंगे, कोण सी का मान, तो कोण ए का मान निकल आएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और इसमें समझते हुए भी चलेंगे। चलिए ठीक है, तो हल जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? कोण ABC बराबर 69 डिग्री तथा कोण ACB बराबर कितना दिया है? 31 डिग्री। ठीक, याद क्या करना है उसको लिख देते हैं। कोण BDC बराबर कितना है? क्वेश्चन मार्क। यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हम लोग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ABC में, ABC में क्या हो जाएगा? कोण ABC धन कोण BCA धन कोण CAB बराबर कितना है? 180 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, कोण ABC का मान कितना है? 69 डिग्री। कोण BACA का मान कितना दिया है? 31 डिग्री। कोण CAB बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री। धन कोण CAB बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, कोण CAB बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण CAB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, हमें पता है। अब यहाँ देखिए, जब हमें पता है ये कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं, हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो यहाँ का मान 80 डिग्री है, तो यहाँ का मान भी कितना होगा? 80 डिग्री। एक ही वृत्तखंड के बने हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BAC, या CAB मैंने लिखा है तो CAB लिख देते हैं, ऐसे यहाँ लिख मिटा के। कोण CAB बराबर है कोण CDB के। ठीक, यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्तखंड से बने कोण हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कोण CAB बराबर CDB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण CDB बराबर 80 डिग्री। ये हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ देखिए, कोण BDC, चाहे कोण BDC बोले चाहे कोण CDB, तो यहाँ लिख के कोण BDC बराबर 80 डिग्री कह देते हैं। ठीक है, या यही है, सेम ही है, चाहे कोण
सी डी बी चाहे बी डी सी डी बोल दे, एक ही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। आप जैसे जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।